जवालापुर के हद्दीपुर में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर विराट हिंदू सम्मेलन संतों ने हिंदू एकता पर दिया संदेश। नेताओं ने रखी अपनी बात। हरिद्वार जिले के जवालापुर विधानसभा क्षेत्र के हद्दीपुर में आज एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। भीड़ मंचासीन संत कार्यक्रम की शुरुआत धर्माचार्यों के आशीर्वादन से हुई, जहां महामंडलेश्वर ने मन से कहा कि भारत सदियों से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। उन्होंने कहा, हमारे देश में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव के समय में कुछ नेता हिंदू खतरे में होने जैसी बात बोलकर नारे लगाकर समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। इस विराट सम्मेलन में संघ की 100 वर्ष की यात्रा और उसकी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक चेहरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सुभाष चंचल, जो 1987 से वरिष्ठ 33 वर्ष के स्वयंसेवक है। सुभाष चंचल ने कहा कि पार्टी को टिकट देने के समय देखना जरूरी है कि किसकी जमीनी पकड़ सबसे मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि जवालापुर विधानसभा के 120 गांवों में से करीब 80% लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। चंचल ने पूर्व में हरिद्वार लोकसभा और एक विधानसभा से भी चुनाव लड़ा है और इस क्षेत्र की हर गली, हर घर और हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव रहा है। वहीं जवालापुर से ही चुनावी तैयारी कर रहे सुबोध राकेश और विजयपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। दोनों नेताओं ने कहा कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और जनता की समस्याओं को भी साथ लेकर चलते हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कभी नृत्य, कभी नाटक और कभी देशभक्ति गीतों से सभागार गूंज उठा। जवालापुर के इस विराट हिंदू सम्मेलन ने न सिर्फ हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दिया, बल्कि आने वाले चुनावी माहौल में भी क्षेत्र की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के निमित्त पूरे देश में 1 लाख हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आज ये हरिद्वार जिले के हद्दीपुर गांव में भी ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में हिंदू समाज संगठित होकर इस देश में व्याप्त बुराइयों को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए जो विभिन्न प्रकल्प चल रहे हैं, उसी की क्रम में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये संघ पहले से ही कहता आ रहा है, ये हिंदुओं का ही देश है, इसलिए इसे राष्ट्र अलग से राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हिंदू खतरे में है नहीं। हिंदू तो सबका संरक्षण करने वाला है, सबके सुख की कामना करने वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से जीने वाला है, इसलिए हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हिंदू समाज संगठित रहेगा तो कोई खतरा आएगा ही नहीं। ये हिंदू सम्मेलन है, विराट सम्मेलन है और संघ की ओर से हो रहा है। ये हिंदू धर्म, हिंदू सम्मेलन जो है कोई वो नहीं है। हिंदू धर्म कोई वो नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म तो एक ऐसी शिक्षा है जो देश को प्रगति में ले जाता है, जो एक धारा में अखंड भारत की तरफ ले जाता है, वो हिंदू धर्म है। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र का जो कार्यक्रम हो रहा है, जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, ये एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, देश को मार्गदर्शक कर रहे हैं, इसलिए सम्मेलन हो रहा है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं इसमें। और आप देख रहे हो कि जैसे लोग संघ का जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, आज वट वृक्ष हो गया, 100 वर्ष हो गए इसको, और आज पूरे देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर नंबर 1 इनका स्थान है। विश्व में इस समय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदेशों में शाखाएं लग रही हैं, पूरे देश में लग रही है। तो ये सब हिंदू धर्म का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ही कमाल है और हम लोग उसके प्रति जो है कटिबद्ध हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी लोग
शामिल हैं। और मैं भी संघ का तृतीय वर्ष हूँ। राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो तृतीय वर्ष OTC नागपुर से होती है वो मैंने किया है, और मैं लगातार कार्यक्रमों में लगा रहता हूँ। जैसा आदेश संगठन का होता है मैं करता हूँ, वो आदेश होगा वो होगा। भाई जनता जनार्दन मुझे चाहती है, मैं तो कहता हूँ वो सर्वे करा लो। 120 गांव हैं, अगर 80% लोग मुझे ना चाहते हो तो उससे कम चाहते हैं तो पार्टी विचार ना करे। अगर 80 से ऊपर है तो पार्टी को विचार करना चाहिए। मैंने निवेदन किया, पार्टी से आवेदन किया है, जैसा निर्णय पार्टी का होगा हमें मंजूर है। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी की सेवा करता हूँ, बस करना। यदि मुझे पार्टी ने उचित समझा, टिकट दिया, तो उत्तराखंड के रिकॉर्ड मतों से ज्वालापुर सीट में सीट के जीत के साथ ही रहेंगे। किसी को भी मिले पार्टी का टिकट, किसी को मिलेगा उसके साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि विराट हिंदू सम्मेलन जो एक कार्यक्रम भव्य तरीके से हर जगह आयोजित किया जा रहे हैं। मैं हर जगह संयोजक मंडली जिनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होने भी जरूरी हैं व्यवस्था को एकजुट करने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए। यहाँ पर जिस प्रकार से आज हमारा हरदीपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं यहाँ की आयोजक मंडली को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से चुनाव की अगर बात करें, व्यवस्था की बात करें, वो तो आने वाला समय है। अभी ये व्यवस्था दूसरे तरीके से चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक वास्तविकता में विश्व का एक सबसे बड़ा आप संगठन आप उसको है, वो व्यवस्था के साथ चल रहा है, और हिंदू सिस्टम को एकजुट करने के लिए हमेशा उनका प्रयास रहता है, और इसी प्रयास के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इनमें बहुत सफलता निश्चित रूप से मिल रही है। हर जगह बड़ी संख्या में लोग, हिंदू समाज के लोग, सर्व समाज की हर बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर इन विराट हिंदू सम्मेलनों में शामिल होने का काम कर रहे हैं, अपनी सहभागिता देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको, आपके माध्यम से सभी लोगों को, सर्व समाज के सम्मानित उन सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो इन कार्यक्रमों का आयोजित कर रहे हैं और जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं। सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये विराट हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हुआ है, और ये हिंदू राष्ट्र, ये कोई राज्य, ये हिंदू राष्ट्र है, सनातनी देश है हमारा, और इसमें कोई विषय ही नहीं कुछ। और सब बच्चे देख रहे हैं, बताइए तुम्हें, ये सम्मेलन है, सब पूरे देश में सम्मेलन हो रहे हैं, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। कोई विशेष बात नहीं है। संघ के प्रोग्राम चलते भी हैं, कार्यक्रम और भी चलते हैं। पहले शताब्दी वर्ष है, तो इस शताब्दी वर्ष में ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आपको और सभी को विदित है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, देश से लेकर प्रदेशों के अंदर निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें हिंदू जो है, हिंदू समाज को जागृत हुआ है। और हिंदू समाज के साथ साथ में जिनने जितने भी वर्ग के हमारे लोग हैं, सभी की आस्था आज की तारीख में सरकार में है, और सरकार के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनमें है, और उन्हें विकास की गति को लेकर पूरा देश और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी टीम है वो चल रही है, उसी के अनुसार आज पूरे देश में कार्य हो रहे हैं। कहना चाहूँगी कि आज शिवरात्रि का अवसर है, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। और हमारे हिंदू समाज को जितना भी हमारे समाज में पूजा पाठ का और सभी तादाद पे बढ़ा है, उन सभी कार्यकर्ताओं को जो आजकल हमारे हिंदू समाज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, पूजा पाठ में नहीं, सभी अवसर पर आपने देखा होगा कि कोई भी पूजा हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, लेकिन सभी हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मैं अपने जो हमारे पुराने पूर्वज उन्होंने अपनी प्रथा को समझते हैं और उस पर ही कार्य करते हैं।